नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम देखने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य इसका तीसरा भाग। इसका चैप्टर 7 का तीसरा भाग। तो पिछला वीडियो लंबा होता चला जा रहा था इसलिए मैंने उसको आधे घंटे के बाद ही रोक दिया था सो दैट बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। क्योंकि जो जितना पोर्शन बचा है ना वो काफ़ी ज़्यादा बचा था और अगर उसको मैं पूरा चलाता तो वो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता। ठीक है? तो आइए देखते हैं अब आगे क्या बताया गया है। आगे इसमें भाग्य, भाग्य किसको परेशान करता है? कौन भाग्य को लेकर के परेशान रहता है? कौन कर्मों के फल को लेकर के परेशान रहता है, ये क्या चीज़ होती है, ये सब बातें यहाँ पर पहले बताई गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, उसे ही भाग्य डसता है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, जो लड़ना नहीं चाहता अपने जीवन से, जीवन की समस्याओं से लड़ता नहीं है, भाग्य के नाम पर केवल वही रोता है। ऐसा नहीं है कि भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। भाग्य कुछ ऐसी चीज़ है जैसे आपने किसी का कत्ल कर दिया है। आपको लग रहा है कि हाँ यार, मैं कत्ल करके बड़ी सफाई से मैंने कत्ल किया है, परफेक्ट क्राइम किया है। मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन आपको पता है कि ऐसा होता नहीं है, कोई भी संसार में क्राइम परफेक्ट क्राइम नहीं होता। तो अगर आप परफेक्ट क्राइम करने का सोच करके ऐसा करके निकल जाते हो, तो एक दिन फिर पुलिस आपके तक आती है, ठीक है? और फिर ये जो है आपका जो कर्म है, जो पुलिस आपके पीछे भाग रही है, अब ये आपका भाग्य है। जो पहले आपने कर्म किया, वो आपका भाग्य बन गया, ठीक है? जब ये भाग्य बन गया तो जब आप ये सोचते हो कि मैं किसी प्रकार से इससे बच जाऊँ, जो कुछ भी पुलिस मेरे साथ करेगी, मेरे को पूछताछ की जाएगी, मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी, इन सब चीज़ों को लेकर के मैं परेशान होऊँगा, तो इसके लिए बचने का क्या उपाय करूँ? कहीं भाग जाऊँ, कोई अच्छा वकील करूँ या फिर सबूतों को और मिटाऊँ, किसी को खरीदूँ, किसी को बेचूँ। ये सारी चीज़ें जब आप सोच करके काम करना शुरू करते हो, तो ये जो भाग्य है, जो तय है कि आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है? इस भाग्य से आप लड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है? और ये भाग्य फिर आपको डसता है। जितनी कोशिश करते हो उतना ज़्यादा ये परेशान करता है आपको। लेकिन जैसे ही ईश्वर की शरण में आप जाते हो, ईश्वर की शरण में जाने का मतलब ये है कि आपने जो कर दिया है, वो अपना काम करेगा। आपने जो भी कर्म कर दिया है, उसका फल आएगा। वो अपनी नेचुरल स्पीड से चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जैसे ही आप अपने आप को समर्पित कर देते हो, वैसे ही आपको समझ में आने लगता है कि जो कुछ सामने आ रहा है, जो मेरा कर्म था, उसको स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। अंत में यही होता है हर अपराधी के साथ। आपने देखा ही होगा। ये कोई अलग बात नहीं बता रहा मैं, हर अपराधी के साथ अंत में यही होता है, उसे शांति तभी मिलती है, जब वो अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और उसकी सज़ा पाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जाकर के उसको शांति मिलती है, उससे पहले शांति नहीं मिलती। तो ये जो अपराध का स्वीकार्यकरण है ना, ये ईश्वरीय शरण में जाना ही है। चाहे आप भले ही बच कर के जाने की कोशिश करो या फिर भले ही आपकी सारी पोल खुल जाए और उसके बाद कहो कि हाँ, मेरे पास रास्ता नहीं बचा है, हाँ, मैंने ही ये किया था। सब कुछ साबित हो गया है, तो आपके पास रास्ता ही नहीं बचा। और उसके बाद जब आप पश्चाताप शुरू करते हो कि हाँ यार ये हो गया, नहीं करना था, राइट? तब जाकर के आपका पुरुषार्थ पूरा होता है। जब तक आप उससे बचते हो भाग्य से, भाग्य क्या कर्म ही भाग्य है। जो आपने किया है, उसके बदले जो आना है, उसका जो नेचुरल साइकिल है उस कर्म की, वही भाग्य है। किसी का कत्ल किया तो नेचुरल साइकिल आपको सज़ा मिलना ही है अंत में, ठीक है? तो उस नेचुरल साइकिल को जब आप रोते हुए पार करते हो तो दुःख होता है। नहीं भी रोओगे तो भी वो पार करना है, रोओगे तो भी उसको पार करके अंत तक पहुँचना है। तो बिना रोए जब उसको पार करते हो, अपनी गलती को स्वीकार करते हो, तो आपकी मानसिक शांति उतनी जल्दी आपको हासिल होती है, ठीक है? तो जो व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा रखता है, ये तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल दे दिया मैंने कत्ल को लेकर के, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब हम और आप, हम सभी ऐसे हैं कि हमें ये नहीं पता है कि कौन से कर्म की सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है। क्योंकि इस जीवन से पहले भी जो मेरा जीवन रहा है, उस जीवन में कुछ किया होगा। मेरे भीतर जो मनोमय कोश है, उस मनोमय कोश में जो वासनाएँ लेकर के आया हूँ, जो इच्छाएँ लेकर के आया हूँ, जो तकलीफ़ें लेकर के आया हूँ, उन तकलीफ़ों की वजह से जो बदले की भावना जो अंदर रह गई, जो अब मुझे याद तो नहीं है लेकिन उसके बीज मेरे अंदर हैं। उसकी वजह से आज की डेट में जो कुछ भी मैं महसूस करता हूँ, जो परेशानियाँ मैं झेलता हूँ, मुझसे जो काम हो जाते हैं, एक्चुअली अंदर जो हमारे फीलिंग्स होती हैं ना, अंदर जो हमारे एक सीड्स होते हैं, वासना के सीड्स होते हैं, लस्ट के सीड्स होते हैं। दोज़ सीड्स ओनली मोटिवेट अस, वही सीड्स हमें मोटिवेट करते हैं किसी काम को करने के लिए। किसी भी काम को करने के लिए वही सीड्स मोटिवेट करते हैं। जैसे किसी लड़के के मन में ये इच्छा हो कि वो लड़की अच्छी लग रही है। मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। ये इच्छा जैसे ही आई, ये क्रेविंग जैसे ही आई, ये तृष्णा जैसे ही आई, उसके प्रति जो मोह है वो जैसे ही इतना ज़्यादा बढ़ा, ये मोह क्या करेगा? उसको मोटिवेट करेगा। जैसे ही उसको मोटिवेट करेगा तो उसकी बुद्धि भी उसी के अनुसार काम करेगी। तो वो लड़का जो कि उस लड़की को पाना चाहता है, अब वो लड़का क्या खोजेगा? अगर उसको हाथ से निकलती दिखाई देगी, तो उल्टी-सीधी हरकतें करेगा। हो सकता है ये सोच ले कि हाँ, इसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक देता हूँ, कुछ कर देता हूँ। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अपराध इसी वजह से होते हैं। अंदर से मोटिवेशन मिलता है। ये जो लस्ट है, ये जो वासना है,
यही भीतर से मोटिवेशन की तरह काम करती है। तो होता ये है कि जो भीतर से मोटिवेशन हमारे पड़ी हुई है ना, ये मोटिवेशन हम पहले से लेकर के आए हुए हैं। और इन मोटिवेशंस की वजह से हम परेशान होते हैं क्योंकि ये हमारे मन से सीधे जुड़ी हुई हैं और ये हमें मोटिवेट करती हैं। जब ये हमें मोटिवेट करती हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते। लेकिन इससे छूटने का उपाय क्या है? इससे छूटने का उपाय है श्रद्धा, ईश्वर में विश्वास, ईश्वरीय ऊर्जा में विश्वास, इस बात में विश्वास कि ये सब मैं नहीं कर रहा। ये सब कौन कर रहा है? ये सब मेरे भीतर जो लस्टफुल थॉट्स हैं, जिन लस्ट को मैंने इकट्ठा कर लिया है जाने-अनजाने, उनकी वजह से हो रहा है। उस लस्ट तक पहुँचना, उसके सोर्स तक पहुँचना, उसके सोर्स को जानना, इस बात की तस्दीक करना, इस बात को खोजना कि आखिर वो कौन है, जो मुझे मोटिवेट करता है। जब तक आपको ये लगता है कि नहीं आप ही सब कुछ करते हो, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैं उसको सबक सिखाऊँगा। जब तक आप ये सोचते हो कि मैं हूँ, मेरा हुआ कुछ गलत, तब तक गड़बड़ होती है। जब तक आप ये नहीं समझते कि आपका मोटिवेटर, आप जो एक्शन्स ले रहे हो ना, उसका मोटिवेटर आपके भीतर बैठा है। वो मोटिवेशन कौन है? उस मोटिवेशन तक जाने के लिए जब आप ध्यान का, भक्ति का, किसी भी चीज़ का सहारा लेते हो, तब जाकर के आपको वो दिखाई देनी शुरू होती है वो चीज़ कि हाँ, कि कहाँ से पैदा हो रही है, ये लस्ट कहाँ से आ रही है और इसका सोर्स कौन है। तो उस सोर्स तक जब पहुँचने की कोशिश में आप पीछे जा चलते चले जाते हो, एक ट्रैक करते हो पूरा, तो ट्रैक करते-करते आपको क्या पता चलता है? एक परम ऊर्जा पता चलती है, एक परमेश्वर पता चलता है, एक मुख्य ऊर्जा पता चलती है जिससे सब कुछ है। उसी से आपके अंदर ये लस्ट है, उसी से आपके अंदर ये खुशी है, उसी से आपके अंदर दुःख है, उसी से सब कुछ है आपके भीतर। जितनी भी द्वैत की भावनाएँ हैं, द्वैत यानी सुख-दुःख, जो अपोज़िट एंड इक्वल भाव होते हैं, अपोज़िट भाव होते हैं, अपोज़िट फीलिंग्स होती हैं, उन्हीं को द्वैत कहा जाता है। सुख-दुःख, अच्छा-बुरा, घृणा-प्रेम, ये सारी चीज़ें क्या हैं? डुअैलिटी हैं। ये जो डुअैलिटी है, इस डुअैलिटी का सीड कहीं और है। उस सीड को जब आप खोज लेते हो, तो उसी को ईश्वरीय कृपा कहते हैं। आप नहीं खोजते हो, आप उस तक केवल अपने मन को केवल शांत करते हो। आप जब अपने मन को शांत करते हो तो वो जो सीड है यानी वो जो मेन वेव है, जिसे मेन एनर्जी कहते हैं, जिसे सुप्रीम एनर्जी कहते हैं, वो अपने आप ये सारे मन, उन सभी मनों को ऐसी सारी मन की तरंगें, मन भी एक तरंग है, ऐसी सभी मन की तरंगें जो कि एक वेवलेंथ में आ चुकी हैं, प्रॉपर फेज़ में आ चुकी हैं। जो कि एक निश्चित गति से चल रही हैं, राइट? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रही हैं, राइट? मन सिंपल हार्मोनिक मोशन में चलना चाहिए लेकिन चलता नहीं है, क्यों? क्योंकि हम कभी उसको किसी चीज़ से परेशान कर देते हैं, कभी कोई लस्टफुल थॉट आकर के अचानक से स्पाइक कर जाता है, कभी वो बहुत लो हो जाता है, कभी वो स्पाइक कर जाता है, तो वो स्पाइक और लो जो है ना, ये एक वेव नहीं बना रहे। वेव क्या होती है? कंप्लीट साइन वेव जो होती है, ऊपर बराबर, नीचे बराबर, ऊपर बराबर, नीचे बराबर, ऐसे जो चलती है, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये तभी होता है जब आपके मन में किसी तरह का विक्षेप किसी वजह से ना हो और ये ना हो इसके लिए क्या करना पड़ता है? भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, किसी भी एक योग का सहारा लिया जाता है जो कि भगवद गीता में बताया गया है। तो किसी भी एक योग का सहारा लेने से आप उस तक पहुँच सकते हो, आप उसको देख पाते हो, आप उसको समझ पाते हो, आप उसको फ़ील कर पाते हो। जैसे ही आप उसे फ़ील करने लगते हो, वैसे ही आप इन चीज़ों से बचने लगते हो, इन चीज़ों से बच जाते हो। किस चीज़ों से बच जाते हो? जो आपके अंदर क्रेविंग हो रही है, जो आपको मोटिवेट कर रही है। बेसिकली वो मोटिवेशन आना बंद हो जाता है। कुल मिलाकर के आप ये समझ जाइए कि जो सीड्स हैं, जो ज़मीन में बोए गए थे, वो सब तभी जीवन पाते हैं जब उनको खाद-पानी मिलेगी। आप जो है जब उसके सोर्स को खोज लेते हो, उसकी वेवलेंथ पे आ जाते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो, तो ये जो सीड है ना, जो बोए गए हैं ज़मीन में, जो कि पेड़ बनेंगे, ये सीड जल जाते हैं। एक तरीके से ये मोटिवेट करना बंद कर देते हैं और अगर कोई सीड जल गया है, भून दिया गया है किसी बीज को, तो क्या उससे फल निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। एक भुने हुए बीज से कभी कोई पौधा नहीं निकल सकता। तो कुल मिलाकर के जब आप अपने उस लेवल पर चले जाते हो जहाँ से कि ये सीड पैदा होते हैं, जहाँ से ये मोटिवेशन आता है, तो वो मोटिवेशन को जब आप देख पाते हो, जब आप उसके उस एनर्जी लेवल पे चले जाते हो जहाँ पे आपकी एनर्जी सोर्स बन जाती है इन मोटिवेशंस की। जब आपकी एनर्जी इस लेवल पे आ जाती है कि आपकी एनर्जी इन मोटिवेशंस की सोर्स बन जाती है, जब आप इनको अपने आप को ही इन मोटिवेशंस के सोर्स की तरह देखने लगते हो, तो फिर उन सोर्सेज़ को आप रोक भी पाते हो। आप समझ जाते हो कि ये मेरे मर्ज़ी के बिना हो रहे थे। अब मैं इन्हें देख पा रहा हूँ। अब मैं जान पा रहा हूँ कि ये कहाँ से उठ रहा है ये सोर्स, इसलिए मैं इसे रोक पाता हूँ। इसके लिए अगर आपको और अच्छे से समझना है कि कैसे इन चीज़ों को महसूस किया जाता है, तो विज्ञान भैरव तंत्र एक अलग प्लेलिस्ट है हमारे दूसरे चैनल पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी नाम का चैनल है विश्वगुरु, मैं पहले बता चुका हूँ। तो वहाँ पर जाके अगर आप देखेंगे विज्ञान भैरव तंत्र, वहाँ पर 112 विधियाँ बताई गई हैं, जिसके ज़रिए आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हो। इसके लगातार अभ्यास से, ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, अभ्यास करने से होगा। तो जैसे ही आपके भीतर श्रद्धा आती है उस ऊर्जा के प्रति,
जो कि सब कुछ चलाती है। आपको पूरा विश्वास होता है, आपको पूरा विश्वास होता है, आपको पूरी श्रद्धा होती है कि वही एनर्जी है, जो कि सब कुछ पैदा कर रही है। जब आप उसके प्रति समर्पित हो जाते हो, जब आप उस एनर्जी के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हो, केवल अपने मन को शांत करना सीख जाते हो, अपने मन को तैयार करते हो, अपने अंतःकरण को तैयार करते हो, अपनी इनर कंसाइंस को तैयार करते हो, किस तरीके से? सारे मन के ऊपर जितने भी इच्छाएँ टंगी हुई हैं, जो मोटिवेशन आते हैं ना, उन मोटिवेशंस को लगातार जब आप रोकते रहते हो, धीरे-धीरे रोकते-रोकते कर्म योग के माध्यम से, ध्यान योग किसी भी योग के माध्यम से जब आप उसको लगातार रोकते रहते हो, तो रोकते रहने से आपके मन में विक्षेप होना बंद हो जाता है। एक जो डिस्टर्बेंस है वो बंद हो जाता है। जैसे ही वो डिस्टर्बेंस बंद होता है, वैसे ही आप अपने आप को, अपने मन को शांत होने पर, उस ऊर्जा को अपनी ओर आता देख पाते हो, क्योंकि वो ऊर्जा आपकी ओर आती है, आप नहीं जाते। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वरीय कृपा के बिना आपको कुछ नहीं प्राप्त होता। आप ईश्वर को ईश्वरीय कृपा के बिना नहीं प्राप्त कर सकते, ये इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि आपका काम केवल और केवल अपने मन को स्थिर करना है। आपका चित्त जब स्थिर हो जाता है, तो अपने आप वो एनर्जी, उसकी ट्यूनिंग ही ऐसे चित्तों से होती है, ऐसी एनर्जी से होती है जिनके अंदर कोई किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। ठीक है? जिनकी सिंपल हार्मोनिक वेव जो है वो साइन वेव की तरह बन चुकी है। साइन वेव केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऐसी वेव जिसका कि फेज़ हमेशा बराबर रहता है, जो एक जैसी रहती है। ठीक है? तो उसके साथ ये होता है, राइट? तो इसी को श्रद्धा कहा जाता है, अपने भीतर इस विश्वास को जगाए रखना कि हाँ, मैं बस सही करूँगा और मैं अगर ये काम जैसे होता है ना कि किसी काम को कर रहे हो और आपने ये श्रद्धा रखी है कि मैं अगर ये काम सही से करता रहा, मेहनत करता रहा, तो एक दिन ये सफलता मेरे पास आएगी। आप सफलता को प्राप्त नहीं करते, आप केवल मेहनत करते हो, सफलता आपके पास चल कर आती है, सफलता आपका गुण बन जाती है, राइट? तो ये चीज़ होती है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जब व्यक्ति अपने आप को देख पाता है, अपने आप को सोर्स की तरह देख पाता है, उस मोटिवेशन के सोर्स की तरह देख पाता है, जो उससे अच्छे-बुरे हर तरह के काम को कराती है, तो अपने आप उन चीज़ों से, इस भाग्य से वो बच जाता है। क्योंकि फिर वो मोटिवेशन आने बंद हो जाते हैं, जो कि आपको काम कराते हैं। तो वो मोटिवेशन जब आने बंद हो जाते हैं, तो जो भी आपने पहले से सीड्स इकट्ठे किए हैं, उल्टे-सीधे काम करके जो सीड्स इकट्ठे किए हैं, जो आपकी फीलिंग्स इकट्ठी हुई हैं, जो आपने लस्ट इकट्ठा किया है पुरानी चीज़ों के अनुभव से, वो सब वहीं पे आपको क्या करता है मोटिवेट करना बंद कर देता है। ठीक है? तो प्रभु परायण पुरुष ही उससे बचता है, कैसे बचता है? ऐसे बचता है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब जो अंत में हेमचूड़ पूछता है, वो पूछता है कि हेमलता तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि जो जिन महेश्वर की बात तुम कर रही हो, जिन शिव की बात कर रही हो, उनका स्वरूप कैसा है? किस स्वरूप की पूजा की जाए? क्योंकि मैं तो अलग-अलग विद्वानों के माध्यम से अलग-अलग स्वरूपों को जानता हूँ, कोई किसी रूप में पूजा करता है, कोई किसी रूप में पूजा करता है। तुम तो व्याघ्रपद की पुत्री हो, तो व्याघ्रपद इसके पिता का नाम था हेमलेखा के और वो बहुत बड़े विद्वान थे। ये माना जाता था कि उनको बहुत कुछ पता है, उनको सारी चीज़ें पता है, आत्मा के विषय में बहुत बड़ा ज्ञान उनको पता है। तो इसलिए हेमचूड़ ने पूछा कि तुम तो व्याघ्रपद की पुत्री हो, इसलिए तुम तो सब जानती ही होगी, इसलिए मुझे बताओ ज़रूर, मैं जानना चाहता हूँ। तब हेमलता ने बताया, हेमलेखा ने बताया, जो इस संसार को बनाता और लीन करता है। कैसे? जैसे मकड़ी अपने ही लार से पूरी के पूरे जाले को बनाती है और अंत में फिर उसी जाले को खा जाती है, ठीक उसी प्रकार से जिसे शिव कहा जाता है, वो इस संसार को ऐसे ही बनाता है और ऐसे ही लीन कर देता है। एक होता है बिगाड़ना, बनाना और बिगाड़ना का केस नहीं है यहाँ। आप ये मत कहो कि जो इस संसार को बनाता है, बनाने के बाद बिगाड़ देता है। बिगाड़ना एक अलग चीज़ है, लीन करना एक अलग चीज़ है। बनाने का मतलब क्या है? बनाने का मतलब ये है जैसे आपके पास मिट्टी है, मिट्टी से आपने पूरा घर बना दिया, मिट्टी से आपने खिलौने बना दिए, ठीक है? फिर बाद में क्या किया उन सभी खिलौनों को तोड़ा-मरोड़ा, गीला किया और वापस सारी मिट्टी एक जैसी कर दी। यानी कि मिट्टी से जो चीज़ निकाली थी उसे मिट्टी में ही लीन कर दिया। इसे कहते हैं निर्माण और लीन करना, ठीक है? लेकिन विनाश करना किसको कहते हैं निर्माण और विनाश? विनाश उसको कहते हैं कि आपने इन चीज़ों को बना दिया फिर मिट्टी के साथ सबको जोड़ा नहीं, उनको कहीं तोड़ के फेंक दिया, उनको कहीं तोड़ के फेंक दिया, ये विनाश होता है। इसको कहते हैं विनाश। लेकिन ईश्वर विनाश नहीं करता। विनाश केवल उन चीज़ों का करता है जब सृष्टि चल रही होती है। सृष्टि के चलते समय विनाश की प्रक्रिया होती है, लेकिन सृष्टि के समाप्त होने पर, लीन होने पर विनाश की प्रक्रिया नहीं होती। वो सारी चीज़ें जिस चीज़ से बनी थी, जिस मिट्टी से बनी थी, वो सारी चीज़ें उसी मिट्टी में वापस आ जाती हैं। अंत में केवल एक मिट्टी का लौंदा रह जाता है। ठीक है? ये होता है लीन करना। तो लीन करना ईश्वर का काम है, लेकिन जब प्रकृति चल रही होती है, जब ये सृष्टि चल रही होती है, तब इसके भीतर इंटरमीडिएटरी स्टेप पर विनाश होते हैं। ठीक है? जैसे मेरा शरीर ये बना है, मतलब एक दिन खत्म हो जाएगा। ये क्या है? ये विनाश है। ये विनाश है, शरीर का विनाश है। लेकिन मेरा लीन होना एक अलग चीज़ है। मेरा शरीर का विनाश होता रहेगा, लेकिन जो मैं हूँ, जो आत्मा है जो मेरी, वो अंत में लीन ही होनी है उसमें। लीन होना एक अलग चीज़ है, विनाश करना एक अलग चीज़ है। तो ईश्वर इस संसार को बनाता और लीन करता है, मिटाता नहीं है। बनाना और लीन करना एक अलग चीज़ है, मिटाना एक अलग चीज़ है। ठीक है? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शैव कहते हैं खुद को और वे शैव लोग भगवान शिव को 5 मुँह वाला और 3 आँखों वाला मानते हैं।
ठीक है? जैसे घड़े बनाने वाला कोई न कोई कुम्हार होता है, वैसे ही हर व्यक्ति ये सोचता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला भी कोई न कोई आँख, मुँह, हाथ वाला व्यक्ति होगा, ठीक है? शरीरधारी होगा। लेकिन सपने में लेकिन जब सपने में हर व्यक्ति ये देखता है कि वो कुछ भी नहीं बनाता, केवल अपनी कल्पना से वो सारी चीज़ें बनाता है जो उसको सत्य प्रतीत होती हैं, ठीक है? तो बिना शरीर के भी वो सारी चीज़ें कर पाता है। इसका मतलब ये है कि जब हमें कुछ करना होता है, जब हमें वास्तव में जागृत अवस्था में कुछ करना होता है, तो हमारी आत्मा को हमारी शरीर की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज़ उस आत्मा को किसी चीज़ की आवश्यकता, किसी चीज़ के निर्माण के लिए नहीं है। क्योंकि सपने में आप जो भी चीज़ देखते हो, या जिस घर को आप देख रहे हो, कई बार होता ऐसा है कि मेरा घर, जो कि जब मैं बचपन में जहाँ रहता था, उस घर में जब मैं जाता हूँ, तो एक कमरा तो उसी घर के जैसा लगता है, जो उस घर में था। लेकिन उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाता हूँ, तो वो कमरा ये कमरा दिखाई देता है, जहाँ मैं बैठा हूँ। तो ये 2 कमरे एक कैसे हो जाते हैं? क्योंकि ये कल्पना दृष्टि उस आत्मा की क्षमता है। इस कल्पना दृष्टि से वो जैसी चाहती है वैसी चीज़ का निर्माण करती है, ठीक है? उसी प्रकार से ये जो ईश्वर है, वो ईश्वरीय ऊर्जा हमारे जो सपने की अवस्था होती है, चेतन की जो हमारी रजस की अवस्था होती है, सपने वाली जो अवस्था होती है ना, वो रजस की अवस्था होती है। ये रजस की अवस्था भी उसी चेतना से, उसी ईश्वरीय चेतना की वजह से है। उसी चेतना का एक स्तर है। और उस चेतना के स्तर से हमें ये अनुभव प्राप्त है कि सपने में तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती। जो घर मैंने बनाया सपने में उसको किसी उससे तो बनाया नहीं है, वो तो कल्पना में है, लेकिन वो मुझे सत्य लग रहा है। उसमें कोई भी चीज़ मुझे झूठ नहीं लग रही, राइट? तो कुल मिलाकर के जब हमारी रजस चेतना को, जो कि उसी ईश्वरीय चेतना का एक अंश है, जब उसे ही किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती बनाने के लिए, तो वो जो ईश्वरीय चेतना है, जो परम चेतना है, उसे किसी चीज़ को बनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे स्वयं शरीर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा शरीर यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन मेरी कल्पना में, मेरे मन में, सपने में पता नहीं क्या-क्या निर्मित हो जाता है। उसी प्रकार से वो जो चेतना है, वो चेतना जिससे हमारी सपने वाली चेतना बनी है, जब हमारी सपने वाली चेतना अपने आप ही चीज़ों का निर्माण कर सकती है, तो वो खुद भी इन चीज़ों का निर्माण कर सकता है, जो हम देखते हैं, राइट? वो चेतना का और भी ऊँचा स्तर है और उस चेतना में ये पावर है, ये शक्ति है कि वो बिना किसी चीज़ को हाथ लगाए, बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, मतलब बिना कानों के वो सुनता है, बिना आँखों के वो देखता है। सब कुछ कर सकता है, राइट? वो सब कुछ कर सकता है, उसमें सारी चीज़ें निहित हैं, क्योंकि अगर उसमें नहीं होती तो हम में कहाँ से होती? उसी से तो हम बने हैं। ठीक है, तो वो जो ऊपर की चेतना का स्तर है, वो बहुत हाई लेवल का स्तर है। वो किसी भी तरह के शरीर की इच्छा अपने लिए नहीं रखता, क्योंकि अगर वो पहले से ही होता शरीर, तो फिर तो ईश्वर का ईश्वरत्व ही समाप्त हो जाता है। उसके पहले कोई नहीं होना चाहिए। उसके बनने के बाद ही सब कुछ हमें पता होना चाहिए। उसके पहले कुछ पता नहीं होना चाहिए। उसके पहले अगर कुछ पता है तो फिर ईश्वर का ईश्वरत्व तो समाप्त है। फिर वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि फिर तो उसे भी किसी ने बनाया है। लेकिन नहीं, वो स्वयं से बना है, स्वयंभू है और उसके अंदर जैसे हमारे अंदर चीज़ों को बनाने की क्षमता होती है, वैसे ही उसके अंदर बिना किसी शरीर के, बिना किसी चीज़ का सहारा लिए वो चीज़ों का निर्माण करता है, क्योंकि वो किसका सहारा लेता है? वो कारण शरीर का सहारा लेता है और कारण शरीर क्या है? कारण शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। कारण शरीर के बारे में हमने पहले पढ़ा है। कारण शरीर एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है और ये सारी चीज़ें जैसे मन हमारा सोते समय हमारा मन कल्पना में ही सारी चीज़ें बना लेता है, उसी तरीके से कारण शरीर के पास भी मन होता है। ये कारण शरीर जो होता है, जो पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। वही परमात्मा का कारण शरीर है, जो सारे तत्व इस सृष्टि में फैले हुए हैं, वही परमात्मा का कारण शरीर है। उन्हीं कारण शरीरों से, उन्हीं तत्वों से इस पूरी सृष्टि का निर्माण करता है। भाई माँ-बाप के जो माँ है उसके गर्भ में कोई व्यक्ति बाहर से तो हाथ-पैर लगाता नहीं, ये नेचर खुद ही उसके भीतर उस बच्चे का निर्माण करती है माँ के गर्भ में, राइट? तो ये नेचर अपने आप में सक्षम है। कारण शरीर को जानती है, कारण शरीर के माध्यम से वो भौतिक शरीर का निर्माण करती है, राइट? उसे पता है, इस सृष्टि को पहले से पता है, इस सृष्टि में पहले से ज्ञान है। परमात्मा इस सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। और वो अपनी मॉडस ऑपरेंडी को जानता है, उसके पास एक मॉडस ऑपरेंडी है, वो बिना किसी शरीर के इन सारे कामों को करता है, करता दिखाई देता है, ठीक है? तो उसे किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए असल में वो बिना शरीर वाला है, उसे किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आगे ये बताया गया है कि जो लोग कम बुद्धि वाले हैं, यानी जिन्हें ये बातें, ये गहरी बातें समझ में नहीं आती, जिन्हें तत्व ज्ञान इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, इस लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर, ऊर्जा के स्तर पर, तत्व के स्तर पर जो बातों को नहीं समझ पाते, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए मूर्ति पूजा बनाई जाती है। उनके लिए क्या करना होता है उन्हें? उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें किसी एक स्वरूप की आराधना करनी होती है। किसी एक स्वरूप में स्थित होकर के उनके गुणों के अनुसार, जैसे शिव जी सब कुछ करते हैं, पंचमुखी क्यों है उसका एक कारण है। ये सब बातें हम डिस्कस नहीं करने वाले कि पंचमुखी क्या मतलब है उसका। पंचमुखी एक मेटाफोरिक मीनिंग है, एक वो उनका दिखाने का तरीका है भगवान शिव को, राइट? तो वो जो दिखाने का तरीका है वो पंचमुखी क्यों है? उनकी 3 आँखें हैं तो क्यों दिखाई जाती हैं? क्यों बताया जाता है ये सब, राइट?
तो इन सब चीज़ों को समझने की जिनके पास बुद्धि नहीं होती, जो हमारे और आपकी तरह, जैसे हमारे अंदर भी ये बुद्धि नहीं है, हम भी केवल पढ़ कर के इसको जान रहे हैं, इसको हमने अनुभव थोड़ी किया है। तो जिनके पास ये बुद्धि नहीं होती, उन्हें किसी एक रूप की आराधना सिखाई जाती है, शिव के किसी एक रूप की आराधना सिखाई जाती है, भगवान कृष्ण के किसी रूप की आराधना सिखाई जाती है, किसी भी एक रूप की आराधना सिखा दी जाती है। तो हमारा मन क्या करता है, जो रूप बनाया हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि भगवान शिव को किसी ने जाके फ़ोटो खींचा था कि हाँ, ऐसे ही दिखते हैं, नहीं। उसका उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को हमारे विद्वानों के मन ने एक कल्पना के द्वारा हमारे सामने रखा। गुणों के अनुसार, जैसे उनके गुण हैं, जैसे ईश्वरीय गुण हैं, उसके अनुसार एक स्वरूप हमारे सामने रखा, कि उनके पास सब कुछ है, साँप भी हैं, बिच्छू भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, सब जाते हैं उनके पास, सब उनसे पैदा हुए हैं, सब उनमें जाते हैं, राइट? सब उनके आस-पास रहते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, राइट? तो हर अच्छी-बुरी चीज़ का कारण वो हैं, ये दिखाने का मतलब होता है, हर अच्छी-बुरी चीज़ के निर्माण निर्माण करने वाले वही हैं, वही एक ऊर्जा है, शिवोहम वही है, वही शिव हैं, राइट? तो वो चीज़ दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को सिखाई जाती हैं समझाने के लिए कि तुम पहले किसी एक चीज़ को पकड़ो, एक स्वरूप को पकड़ो और उस स्वरूप की निस्वार्थ भावना से पूजा करो। इसलिए नहीं कि कुछ पाना है, वीज़ा लगवाना है या वो पाना है, वो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। उसके बाद आप ये नहीं समझ पाएँगे। जब आप सारी चीज़ों को छोड़ कर के कामना रहित होकर के कि हाँ, यही सब कुछ है, इन्हीं से सब चलता है, जो ये चाहते हैं वही होगा। इसीलिए शुरुआत में बताया जाता है ना जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, उन्होंने जो तुम्हारे लिए चाहा है वही होगा। क्योंकि उन्हें ये नहीं समझाया जा सकता कि इसके पीछे का एनर्जी का साइंस क्या है। वो कहेंगे ये सब छोड़ो यार मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या बता रहे हो? भगवान मेरे हैं, सबसे ताकतवर हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। तुम ये सब मत बताओ विज्ञान मुझे। तो इसलिए उस व्यक्ति को उस स्तर पे लाने के लिए, उसको जिस स्तर पे वो अभी है, जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा, जहाँ पे उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ईश्वर सब कुछ है, उसे उसी स्वरूप की पूजा करना बता दिया जाता है, राइट? उसे जब ये पूरा विश्वास हो जाता है कि वही सब कुछ करता है, तो ये बात उसके दिमाग में जो बैठी है, वही सब कुछ करता है, हम चाहे जो भी कर लें, उनकी मर्ज़ी से ही होगा, श्रद्धा रखता है, तो धीरे-धीरे वो इस बात का मतलब समझने लगता है। धीरे-धीरे करके वो विद्वानों के संपर्क में आने लगता है। अपने आप ही ये नेचर इसकी व्यवस्था करती है। अपने आप ही वो अपने भीतर से इस चीज़ को समझना शुरू कर देता है कि ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, कि क्यों वही उसके चाहने से सब कुछ होता है, वो जान जाता है कि इसका एक नेचर की एक मॉडस ऑपरेंडी है और वो परमात्मा नाम की परम ऊर्जा ने ही बनाई है। वो अपने तरीके से ही काम करेगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम भले ही चाहो, आग के कुएँ में कूद करके ये चाहो कि भगवान मुझे ठंडा लगे, तो ठंडा नहीं लगेगा। आग के कुएँ में कूदे हो, तो गर्म ही लगेगी और जल झुलसोगे ही। तो जैसे आग का नियम है कि वो जलाएगी ही, वैसे ही इस प्रकृति के कुछ नियम हैं, वो अपने नियम के अनुसार ही चलेगी। आप चाहे रोएँ, चाहे गाएँ, जो कुछ भी आपके पाथ में आना है, वो नेचुरली सिलेक्टेड है। इसलिए आपको वो झेलना पड़ेगा, लेकिन ये आते-आते, समझ आते-आते बहुत समय लगता है। उसके लिए उसको काफ़ी श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ती है, पूजा-पाठ करने पड़ते हैं, व्रत, त्योहार, ये सारी चीज़ें उनको फ़ॉलो करता है वो, राइट? तब जाकर के उसको ये समझ में आता है। इसलिए मूर्ति पूजा का महत्व है। मूर्ति पूजा का महत्व इसीलिए है क्योंकि हम किसी भी ऐसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा सकते, किसी भी ऐसी चीज़ को समझ नहीं सकते जिसका स्वरूप हमारे सामने ना हो। जब तक किसी चीज़ का स्वरूप हमारे सामने नहीं होता, हम उसे नहीं समझ पाते, राइट? जब उसका स्वरूप हमारे सामने आता है, तब हम उसे समझ पाते हैं। जैसे एक एटॉमिक रिएक्टर जब तक हमारे सामने ना आए, तब तक हम उसके पीछे स्टडी करते-करते ये नहीं समझ पाएँगे कि एटॉमिक रिएक्टर का स्वरूप ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा रूप बनाया गया है? क्यों इतनी मोटी दीवार बनाई जाती है? क्यों इतनी ज़्यादा मोटी दीवार बनाई जाती है एटॉमिक रिएक्टर की, राइट? तो जब हम उसकी शक्ति को समझ जाते हैं, एटम की, यूरेनियम की, थोरियम की शक्ति को समझ जाते हैं कि ये इससे निकलने वाली विकिरणें इतनी ताकतवर हैं कि बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी दीवारों को पार करके भी सामने बैठे आदमी को बीमार कर सकती हैं, उसको उसकी जो रेडिएशंस है वो ख़त्म कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें समझने के लिए ही आपको क्या सहारा लेना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है। आप इसका सहारा लेते हो पूरे एटॉमिक रिएक्टर का कि आखिर में इतनी मोटी दीवार क्यों है? मतलब एक तरीका है, अगर आप जानना चाहो कि इतनी मोटी दीवार क्यों है, पीछे जाओगे, कारण पता करोगे, उसके पीछे जाओगे, कारण पता करोगे, तब जाके अंत में पता चलेगा कि एक ऐसा एटम है जो बड़ा अनस्टेबल है और जो भी अनस्टेबल है वो एक विनाशक शक्ति है। जिस तरीके से एक अनस्टेबल एटम भाई रेडियो एक्टिव एटम क्या होता है? रेडियो एक्टिव एटम एक अनस्टेबल एटम होता है। जिसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं और जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? उसकी पावर को जो अंदर एक पावर होती है, जो एक शक्ति होती है, जो इन तत्वों को बाँध के रखती है, जिसको फर्मी में नापा जाता है, जो डिस्टेंस होती है, उसको फर्मी में नापा जाता है। वो डिस्टेंस इतनी कम हो जाती है, इतनी मतलब उस डिस्टेंस में रहने वाले एटम इतने बढ़ जाते हैं, एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर ऐसा होता है, कि वो इतने प्रोटॉन्स हो जाते हैं कि जो आपस में रिपल्सिव फ़ोर्स है, प्रोटॉन सारे पॉज़िटिव होते हैं, आपस की रिपल्सिव फ़ोर्स उस न्यूक्लियस को क्या करती है, अनस्टेबल कर देती है। तो जैसे एक अनस्टेबल न्यूक्लियस इतना बड़ा विनाश कर सकता है, उसी तरीके से एक अनस्टेबल माइंड बहुत बड़ी विनाशक शक्ति होता है, राइट? तो यही चीज़ हमें समझनी होती है, तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए इन तत्वों का एक स्वरूप आपके सामने रखा जाता है, राइट? क्योंकि आपको केवल यूरेनियम के बारे में बता दिया जाए, कि हाँ, ये कर सकता है, तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब बाहर से उसका स्वरूप दिखाया जाएगा
जिसको कि आपने बनाया कि हाँ, ऐसा बनाना पड़ेगा और वही आपके लिए बना। तब जाके आप समझ पाते हैं कि ऐसा स्वरूप क्यों बनाया गया है कि एटॉमिक रिएक्टर ऐसा क्यों बनेगा। आप समझ पाते हो कि एटॉमिक रिएक्टर की दीवारें इतनी मोटी क्यों होंगी, क्योंकि इसके भीतर जो शक्ति है इसको फाड़ के बाहर निकल सकती है। उसी प्रकार से जो शिव हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं, तो उनके लिए एक स्वरूप की कल्पना की जाती है। स्वयं अपने पास कुछ नहीं रखते लेकिन सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो बिना कपड़ों के रह रहे हैं, वो क जो है छाला पहने हुए हैं, मृगछाला पहने हुए हैं और ज़मीन पे बैठे हुए हैं, लगातार तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कुछ करते ही नहीं, ठीक है? कुछ करते ही नहीं, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें जब प्रश्न उठते हैं कि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सब कुछ हैं। पहले ये चीज़ समझी जाती है, फिर जिनकी समझ में नहीं आता वो कहते हैं, "ये तो पाखंड है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपने मन से भगवान बना लिए हैं।" वो एक अलग व्यक्ति हो जाता है और दूसरा व्यक्ति जो ये जानना चाहता है कि आखिर में ये जो स्वरूप मेरे सामने रखा जा रहा है, उसके बारे में ये क्यों बताया जा रहा है कि उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? भगवान कृष्ण महाभारत में ये क्यों कहते हैं कि हे अर्जुन, ना तो मुझे कुछ पाने की इच्छा है और ना ही कुछ ऐसा है जिसे मैं पाना चाहूँ तो पा ना सकूँ। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कहते हैं? जब इनके पीछे तत्व ज्ञान के पीछे, इसके दर्शन के पीछे जब आप जाते हो और कैसे जाते हो? भक्ति के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, आप अपने आप इस बात को समझने लगते हो कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो इसीलिए बताया जाता है, इसलिए यहाँ पर हेमलेखा ने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि मूर्ति पूजा लोग क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति इतना समझदार नहीं है कि वो तुरंत ही इस तत्व ज्ञान को समझ सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, "नहीं, हम तो पहले ही समझदार हैं, हम तो निराकार रूप की उपासना करते हैं।" निराकार रूप की उपासना करते हो, तुम तो रटे बैठे हो। तुम तो रटे बैठे हो, इस कदर रटे बैठे हो कि तुम्हारी उस रटंत विद्या को किसी ने चैलेंज कर दिया कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो तुम तो गर्दन उतारने पे चले जाते हो। ये रटी हुई चीज़ किसी काम की नहीं है। जब तक आपने स्वयं अनुभव नहीं किया है, तब तक निराकार का जप मत करो। तब तक निराकार का जप मत करो क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि जो दिखता नहीं है उसे तुम बिना देखे समझ सको। तुम्हें किसी न किसी अवलंबन का सहारा लेना ही पड़ेगा। किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना ही पड़ेगा और जिस चीज़ का तुम सहारा लेते हो, वही मूर्ति कही जाती है। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है? अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।